हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू तुषार एजुकेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारे चालू था मैथ 1 का, जिसमें से हमने 4.1 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी 4.3 हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हमें देखनी है, जैसे कि जनरल जो सेकंड फॉर्म रहता है डिग्री का, उसका इक्वेशन देखना है फॉर एक्स एंड वाई के लिए। ठीक है, सो इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, अभी जनरल डिग्री इक्वेशन से पहले एक और इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा। कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर होमोजेनियस इक्वेशन पता है कौन सा था? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, 2xy प्लस इक्वल्स टू, ये कौन सा है? होमोजेनियस सेकेंडरी इक्वेशन। बट ये जनरल वाला क्या है? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है? तो उसका एक अलग फॉर्म होता है। ठीक है, इसका ही पार्ट है, इससे ही वो बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? प्लस बी वाई स्क्वायर, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट इसमें दो चीजें ऐड होगा, जी और एफ वाला। 2gx प्लस 2 हाँ प्लस सी। ठीक है, क्लियर? मतलब उसमें जो पावर है हमने उस दिन किए थे, 1 का पावर 1 1 1 प्लस 2 का पावर, समझ में आया? ठीक है, उससे बन के वो इक्वेशन बना है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस दो टर्म याद हो रही है, gx और 2fy। ठीक है, एक gx वाला आ गया और एक fy का, मतलब g के साथ में हम x ले रहे हैं और f के साथ क्या ले रहे हैं हम? क्लियर है? तो जनरल का मीनिंग क्या है? ये तीन तो है, इसके अलावा एक x वाला, y वाला और एक कांस्टेंट, तीन ऐड किए हमने, याद रहेगा? इक्वेशन भूलने लायक है? बस उसमें ऐड ऑन चीजें क्या डाली हमने? g और f। g के साथ x क्योंकि पहले आया है, और f के साथ y सेकंड आया, और एक कांस्टेंट टर्म जो है हमारा c। ठीक है क्या? होमोजेनियस रहेगा तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, और जनरल रहेगा तो ये वाला रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दिए, देखो। अब इसके कंडीशंस भी है अलग अलग। ठीक है, अब 4.1 में हमने क्या देखा था? x स्क्वायर प्लस 2xx वाला देखा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का देखा था, राइट? अलग अलग चीजें देखी है। दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन कैसे करते थे हम? u into v equal to 0 u into v equal to 0 equals to 0। u क्या रहता था हमारा? एक्स लाइन। अब इसमें हमेशा एक चीज याद रखना है, h स्क्वायर माइनस ab दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी। क्या है? h स्क्वायर माइनस ab इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन क्या है? a b c तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, a into b into c प्लस 2fg। ठीक है, ये क्या होगा? इसके साथ h भी लगा दो, उसके बाद में माइनस करेंगे, माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है, अब वो एफ जी एच इसके साथ में लगा दो, एफ इसके साथ लगाओ, जी इसके साथ लगाओ, एच इसके साथ लगाओ, इन सबका स्क्वायर कर दो। ये सेकंड कंडीशन। याद रहेगा? जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, याद रहेगा? ठीक है, क्या किया? ए बी सी पहले लिए तीन टर्म्स, उसके बाद में क्या किया? 2 एफ जी एच, ये दो टर्म अगर याद है। उसके बाद में क्या लिया? माइनस ए किया, माइनस बी किया, माइनस सी किया। पहले के साथ में एफ लगाया, दूसरे के साथ में जी लगाया, तीसरे के साथ में एच लगाया, और तीनों का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इट शुड बी इक्वल्स टू 0। क्लियर? याद रहेगा क्या? और क्या दिया है? देखो, उसका ही नीचे में एक फॉर्म दिया है आपको, मैट्रिसेस फॉर्म में दिख रहा है क्या? वो कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा। तीन वाला तुमको पता है, 3 रो 3 कॉलम वाला, क्या बोलते हैं? कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है वो? क्यों 3/3? 3 रो 3 कॉलम और 2 रो 3 कॉलम रहे तो 2/3 2/3। 3/2 का कैसा रहेगा? 3 रो 2 कॉलम 2 कॉलम। ठीक, चलेगा क्या? चलो, तो एबीसीडी सबको आती होगी मेरे हिसाब से। किस किस को आती है? टूटी फूटी पर आती है क्या? ये कर सकते हो, इक्वेशन बना लोगे एबीसी से। ठीक है, 3 ऑर्डर पेयर में ही है। ऐसा कोई है जिसको एबीसीडी नहीं आती? कौन? तनिष्का को नहीं आती? तेरा नाम ले रहा, जानते बोलते गुस्सा नहीं आ रहा, उसको ना सर फोड़ दी तेरा, आज ही भी कहीं का ये विषय। चलो, अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसको ही बोलते हैं मैट्रिसेस फॉर्म, राइट? चलो,
पहले ए बी सी को डायगोनल में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी, ये डायगोनल फॉर्म आ गया। इसके साथ में एक जी एच ले लो। अब इधर भी जी एच आएगा, यहाँ पे जी एच, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, समझ में आएगा कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले हमने डायगोनल फॉर्म में क्या लिखा, ए बी सी डी, याद रखो बस, खत्म बात। ए बी सी हो गया, ठीक है। उसके साथ इसके साथ जी एच लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी है तो इसके साथ जी एफ लगाया और इधर एच एफ हो गया, खत्म। याद रहेगा क्या, ए बी जीरो इक्वल टू, ठीक है। अब तुम्हें मैट्रिसेस में प्रॉब्लम जाता है अर्पिता के जैसे, तो ये फाइंड करो, नहीं जाता तो ये फाइंड करो, पर मेरे हिसाब से मैट्रिक्स बेटर है, दैट मच इजी देन दिस वन, ठीक है। याद रहेगा, क्योंकि मैट्रिसेस में कैलकुलेशन अगर तुम्हें आते हैं प्लस माइनस के साथ में, तो गलती की 0% गुंजाइश होती है, ठीक है। अब इसमें दो लाइंस की जोड़ी मिलेगी, जैसे कि एक्सरसाइज में दिया है अपने को, ठीक है। जोड़ी में आ रहा है, सब पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, डोंट वरी, ठीक है। उसकी दो लाइंस जो रहेगी, ax स्क्वायर प्लस bx, सॉरी 2gHx y प्लस by स्क्वायर की एक लाइन और इसकी एक लाइन जनरल की, ठीक है। होमोजेनियस की एक लाइन और जनरल की एक लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन द कंडीशन। दोनों पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन द कंडीशन। अब tan थीटा वाला फार्मूला सबको याद हो गया होगा, कितने लोग को याद है, बता, sin by cos, मार उसके कान के नीचे। 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अबे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है क्या तू, थीटा निकाल देते ना tan इनवर्स करके, क्या था tan थीटा mod 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। याद रहेगा, ठीक है क्या। और क्या दिया है जिसको उसमें बेसिक में, अभी तक जो जो टर्म बताए उसमें सब क्लियर है। चलो, hf माइनस b। अगर परपेंडिकुलर है तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया आपको a प्लस बी क्या हो जाता है, लाइंस परपेंडिकुलर, ठीक है क्या। याद रहेगा, पहले की चीजें भूलना नहीं है, क्योंकि पहले की चीजों पे दूसरी चीजें बन रही है आगे। ये लास्ट की एक्सरसाइज है, अगर ये करके 7 मार्क आ गए, क्लियर है। चलो, उसके बाद लाइंस अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, क्या होता है, कौन से फार्मूला लेते हैं पता है, a प्लस बी हो गया। दूसरा कौन सा था हमारा, h स्क्वायर माइनस ab क्या होना चाहिए वो, 0। तो पैरेलल के लिए क्या रहेगा मेरा, h स्क्वायर माइनस ab becomes 0, then it is lines are parallel, क्लियर है क्या। और कोई जिसको नहीं पता, ये सारे रिमार्क दे रहा हूं मैं तुमको भी, ठीक है। ये सारे के सारे याद होने ही चाहिए, ये नहीं है याद तो कोई सत्यानाश हो जाएगा फिर सारे, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा, क्लियर। पॉज कर दो बेटा, हाइड्रोजन गैस होता है ना, ये हाइड्रोजन पहले H, इधर आएगा G, ठीक है। वो मेरे याद रखनी कीजिए, तेरे याद रखनी ऊपर भी वैसे A B C नहीं, A G H ही रहेगा, सॉरी H G रहेगी, हाइड्रोजन गैस। यस, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रहेगा क्या। चलो, उसके बाद करना है मिटाना है, ये करो। टेक्स्ट बुक में 5वां नंबर का जो रिमार्क दिया वो देखो, कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने क्या बोला, कुछ इंटरसेक्ट करेगी, कुछ नहीं करेगी। अगर वो कर रही है, ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, क्या हो जाएंगे वो देखो, सिंपल थी, तुमने मैट्रिसेस सीखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं जिसको मैट्रिसेस आता नहीं होगा किसी को, जानते हो बाबा जी, मैट्रिक्स सबको आता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसमें से इसको माइनस करते थे, सिंपल है। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ मेरे को, HF minus GP, चलो सेकंड टर्म बताओ, बिना टेक्स्ट बुक में देखे क्या आ सकती है, ये माइनस
HF माइनस BG इसके अपोन में क्या आएगा? इसका हो गया, अब इसका करो AB माइनस H इंटू H H स्क्वायर समझ में आ रहा है? याद रहेगा क्या? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखो वहां पे है क्या? सेकंड पॉइंट अब एक कॉमा मार दो इधर, दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? ये अपॉन तो सेम ही रहेगा। चलो अब दूसरा लेना है अपने को, कौन सा लेना है? सेकंड। एक रो छोड़ देते हैं हम, इसको अगर छोड़ दिया तो GH माइनस, समझ में आ रहा है? एक रो छोड़ के करते थे ना, वन रेस डाउन, वन कॉलम डाउन, वन रो डाउन, याद आ रहा है क्या? ठीक है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो लाइन है और अगर h स्क्वायर माइनस AB से ग्रेटर है, ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकालेंगे। याद रहेगा? याद रहेगा क्या? कोई ऐसा है जिसको याद नहीं रहेगा? कब h स्क्वायर माइनस AB जब ग्रेटर देन 0 हो तभी अप्लाई होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? याद कैसे रखोगे पता है ना? सबसे पहले इसको याद रखोगे तो फार्मूला अपने आप बना लोगे, ठीक है। ये ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है। किसमें है? इसकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर उसकी हाइड्रोजन गैस बचा सिर्फ FF है, दोनों जगह पे FF डाल दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग वे में याद रखता है, तुम्हें वैसा रखना तो वैसा रख लो, मैं बताता नहीं हूँ तुमको, वैसा बता देता हूँ, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो BC बचा है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है पार्टिंग के बाद में, ठीक है। दैट्स फॉर F। क्लियर? ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, रखना है ऐसे। क्लियर? एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 4.3, सारे बेसिक्स हमारे हो गए। 4.3 का भी डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, थ्रू द पॉइंट 2 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर। ये क्या है मेरा? कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन है। क्या है? यहाँ पे लिखोगे कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन इज, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। सबसे पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके सेपरेट इक्वेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था एडजस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, याद होगा, ठीक है। 3xy है, ये ऐसा का ऐसा ही आना चाहिए, बट उसको बढ़ाना पड़ेगा। 4xy माइनस 1 4xy माइनस 1 मतलब पर प्लस 4xy माइनस xy 6 में से 3 भी तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 3 में से 3 निकाल दो ना, माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलेगा? बचा क्या? दो इक्वेशंस मिल गए, कॉमन निकालेंगे। 2x को कॉमन निकाला मैंने, क्या बचा? x प्लस 3y 3y प्लस 3y हाँ अंदर में ना, हाँ हाँ x प्लस 3y, हाँ बोलो। ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y x माइनस 3y x माइनस 3y प्लस हाँ बीच में प्लस भूल गया। चलो दो मिल गए हैं मेरे, क्या क्या मिला? x plus 3y दैट इज क्या मिलेगा? हाँ बोलो। x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 हाँ और 2x माइनस 3y equal to 0 ठीक है। ऐसा और दे देना या फिर कुछ भी दे देना उसके बीच में, चलेगा क्या? मल्टीप्लिकेशन भी चलेगा, इवन टू वी वाला ही रहता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते हो, इसको एक ब्रैकेट बना लो ऐसा, इसको एक ब्रैकेट बना लो ऐसा, ठीक है, चलेगा? क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या निकाल देते हैं? ये तो सेपरेट इक्वेशन निकाल देते हैं पहले, चलो इसको ही लिखते हो। देयरफॉर देयर सेपरेट इक्वेशन x plus 3y equals to 0 and 2x minus 3y equals to 0। चलो एक्सरसाइज 4.2 में क्या निकाला था हमने इसके बाद? स्लोप नहीं कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। कंबाइन इक्वेशन से सेपरेट किए। स्लोप निकाल लो। क्या निकालेंगे? क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ लाइंस। ये क्या है? कंबाइन में नहीं है, मतलब पैरेलल। द स्लोप ऑफ द लाइंस पैरेलल टू किसको रहेगा? स्लोप को ना। हाँ तो लिखो स्लोप, यहाँ पे पूरा लिख देना, पहले इसमें पूरा लिख देता हूं मैं। क्या लिखेंगे? द स्लोप ऑफ
अभी बताया रे लाइन Line. Parallel. पैरेलल स्लोप ऑफ द लाइंस Parallel. पैरेलल टू X plus 3y and 2. वो दोनों किसको parallel रहेगा? वो दोनों लाइन दोनों लाइन को. पैरेलल टू दिस लाइंस इसका स्लोप m1 एंड m2 क्या आ सकता है स्लोप? चलो निकालो फट से। -1/3 वेरी गुड दैट इज -1/3 -1/3 एंड 2/3 2/3 करेक्ट। स्लोप निकालना आता है? कैसे निकाला स्लोप? Minus a- पता है क्या? अब्सेंट था तू? कैसे निकालते स्लोप? Minus a by b. दो फार्मूले अपने पास, एक है -a/b और स्लोप निकालने के फार्मूले 2h upon v. 2 h upon upon b. b minus माइनस 2h अपन b और प्लस Good. b बाई एंड प्लस अगर थीटा था तो हाँ वो 2 under root h square minus ab upon a plus b. ठीक है। ये देख इसमें देखने का ये a है ये b है, इसमें ये है ये b है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? -a था तो माइनस साइन लग गया, यहाँ पे कुछ नहीं मींस 1 है, यहाँ का 3 याद रहेगा। अभी और नहीं समझता तो मुंह खोलने का, ऐसा गूंगे जैसे बैठेगी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसका कुछ दिया था हमें वहां पे, देखो थ्रू द पॉइंट, क्या पॉइंट है मेरे पास? 2, -1. सो द इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे हम? लाइंस दो स्लोप्स आर थ्रू द 2 - 1 थ्रू द पॉइंट 2 - 1 बोलेंगे तो क्या आ जाएगा वो x equals to 2 फार्मूला? y equals to mx कि y minus y1 equals to mx minus x1 क्या फार्मूला बता दो मैं? y minus y1 equals to mx y1 minus क्या डायरेक्ट बोलो? y माइनस minus 1. -1 लिखोगे? प्लस हाँ। 1 कर दो उसको कर दो. इक्वल्स टू Minus 1/3 x minus 2. x माइनस 2. चलेगा ऐसा? हाँ. किसी कोई डाउट? नहीं. एंड सेकंड y plus 1 equals to 2/3 x minus 2. सेम रहेगा? सॉल्व करो। 3y plus 3y 3 plus equals 3. to minus x plus 2 3 इधर जाएगा, 3y plus 3 into 1 3. 3 equals to Minus x plus 2. -1 into x minus x Plus 2. माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो इसका बताओ। 3y plus 3 equals to 2x minus 4. 2 into 2 4 -4 आएगा पक्का? हाँ. ठीक है। चलो उसको रीअरेंज करो अपने x y z के फॉर्म में। x plus 3y minus 6 x plus 3y plus 1. इक्वल्स टू 0 इसका 2x minus 3y minus 1. -1। प्लस अरे वो इक्वेशन नहीं है ना. भाई 4 और 3 कितना होता है? तो इसी इधर नहीं है equals to के इधर नहीं है अच्छा इधर 1 आएगा, minus 1. -7 आएगा, प्लस हाँ minus 1. हाँ शिफ्ट हो रहा है इक्वल्स टू 0. जब वो उधर से उधर जा रहा है तो साइन लेके जाएगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? x plus 3y plus 1 equals to 0 first equation and the second one is सर प्लस 7 है कैसे आएगा plus 7? 47 बड़ा साइन कौन है रे? अबे इसको शिफ्ट किए वो लेकर हमको शिफ्ट किए ना बड़े साइन के साथ में साइन जाता है ना, क्या आएगा? minus 7. चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इवन टू वी रूल पता है? चलो लिख दो यहाँ पे x plus 3y plus 1 मल्टीप्लाइड बाय ये u है पूरा इक्वल टू 0 छोड़ देते हैं और इसका v मतलब ये 2x minus 3y minus 7 equals to 0 दोनों का मल्टीप्लिकेशन बता पट से। ये हटा दो स्लोप वाला, लिख लेना तुम उसमें से, ठीक है। 2x square दिख ही नहीं रहा और इसके पास क्लियर पे डाल। चलो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मैं इधर हो जाता हूँ पूरा, तुम्हें यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा? x into 2x 2x square हाँ minus 3xy minus 7x plus 2x square नहीं plus minus 2x कहाँ से आया? 3xy minus 6 6xy आएगा, क्या आएगा? minus 3x 7x के बाद प्लस 6xy मल्टीप्लिकेशन कर रहा है क्या कर रहा है? अजीब वाला माइनस 9y का
स्क्वायर, उसके बाद 21y माइनस 21y 21y। ओके हाँ आगे plus बोलो। 2x प्लस 2x minus 3y plus 7 माइनस पहले क्या आएगा 2x के बाद 3y माइनस 7 इक्वल्स टू क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको अपना वही करना, प्लस माइनस करके रीअरेंज करो। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2x सबसे पहले 2x स्क्वायर रहेगा, ये जैसा का वैसा रखा हमने। 3xy है, इधर xy वाले टर्म ढूंढो फटाफट। 3xy बचेगा प्लस 3xy minus 9y square माइनस 9y स्क्वायर गुड। minus 21 प्लस 3 किया क्या? माइनस माइनस प्लस क्यू क्यू minus 9x नहीं minus पहले 5x x वाली टर्म, minus 5x आप बोलो 24 वाला। minus 24y plus नहीं minus 7 equals to 0 क्यों किया ऐसा? x पहले भाई बाद में, g के साथ में x आया था और h के साथ y आया था, याद रहेगा क्या? उसके बाद c फार्मूले में बैठाना है उसको प्रॉपर रीअरेंज करके। ये कांस्टेंट है मेरा, ये h y है मेरा, ये g x है मेरा, हाँ सॉरी ठीक है, ये g x है मेरा और ये मेरा x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर बन गया फार्मूला रेडी। इस फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, आंसर चेक कर लो। करेक्ट है, जल्दी करो, फर्स्ट का सेकंड भी देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सेकंड प्रॉब्लम का इक्वेशन पढ़ो सिर्फ। x square plus xy minus y square x स्क्वायर प्लस xy माइनस y square y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है? 2 minus 3 2 माइनस से। पूरा प्रॉब्लम पढ़ एक बार। to the point 2 minus 3 and parallel to the line represented by पैरेलल है, चलो ठीक है। सो द कंडीशन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन क्या मिला हमको? इसके ऊपर क्या लिखोगे? द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइंस क्या है हमारे पास? x स्क्वायर है प्लस xy माइनस y स्क्वायर है, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं ले लेता हूं 0.1। क्या क्या की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को इसमें से? इसको अगर कंपेयर करता हूं मैं, कंपेयरिंग पैरेलल है तो चलेगा, विथ x स्क्वायर प्लस 2hxy Plus minus by square इक्वल्स टू a की वैल्यू बताओ। 1 यहाँ पे कुछ नहीं, ये मतलब 1। 2h की वैल्यू बताओ 1 और h की वैल्यू, उसके बाद b की वैल्यू, ठीक है। समझा तनिष्का कैसा है? समझा क्या? ये देख, ये 2h की वैल्यू xy के पहले कुछ नहीं मींस 1 है, तो 2h की वैल्यू 1 है तो ये 2 इधर गया तो 1/2 हो, ठीक है। बाकी समझ गया? चलो ओके। उसके बाद कितनी वैल्यूज मिली मेरे को? 2h की वैल्यू 1 मिली और h की वैल्यू 1/2 मिली। a की वैल्यू क्या करता उसके बाद में? दो स्लोप ले लेता हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या लेते हैं हम? क्या लिखते थे? लेट m1 एंड m2 be the slope of given combined equation। चलो कैसे निकाल देते? m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, minus minus 2h upon b और सेकंड क्या रहता था? एंड m1 into m2 equals to a upon b a upon b a upon b या माइनस a by b? नहीं a upon b पक्का? हाँ चलो ठीक है, डाल वैल्यूज। minus 1 डायरेक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को 1 इसकी। minus 1 कितने लोग 1 और -1 वाले हैं? क्या माइनस 1 इधर 1 ही रहेगा पक्का, हाँ क्योंकि -1 upon -1 इज 1, दोनों का माइनस माइनस चला जाएगा और 1 upon 1 इज 1। क्लियर है क्या? चलो चलो स्लोप निकल गया अभी। कुछ नहीं लाइंस पैरेलल थी, दो क्या करते हैं? कौन से पॉइंट के थ्रू जाते हैं पहले वो देखते हैं, कौन से पॉइंट के थ्रू जा रही। 2 minus 3 सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? द इक्वेशन of of line parallel to the slope given through 2, -3 r। वो उसके बाद लगेगा फार्मूला y प्लस y1 क्या है?
-3 -3 y plus 3 लिख दो उधर प्लस 3 इक्वल्स टू 1 स्लोप 1 हाँ x minus 2 एंड y plus 3 माइनस minus 1 x minus 2 क्लियर है ये दो फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू m मतलब स्लोप इनटू x माइनस x1 उसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू डाली है ठीक है क्लियर है चलो इसका बताओ क्या आएगा इक्वेशन y नहीं y plus 3 equals to शिफ्ट करना कर दूं क्या ठीक है माइनस अभी संदित पूरी इक्वेशन बता x minus 2 minus y minus ये ऐसे निकलेगा क्या ऐसा निकलेगा क्या ये सवाल है मेरा y equals to mx ले लो m की वैल्यू मत डालो इधर m1 ले लो इधर m2 ले लो ठीक है अब बनाओ m1 इन ब्रैकेट x माइनस 2 minus y माइनस y माइनस 3 माइनस y minus 3 प्लस 3 equals to 0 हाँ इधर का तुम करो m2 x minus 2 m2 x माइनस 2 bracket close क्लोज ये हाँ minus y minus y माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करो जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालोगे इसका एंड का साइन है बीच में हाँ चलो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीस लाइंस u into v सर आप पे माइनस 3 है ना कहाँ है माइनस 3 उधर पहली इक्वेशन क्योंकि ब्रैकेट में दिए तो माइनस y माइनस 3 इसको ऐसा दे दो चलेगा बोलो m1 x minus 2 डायरेक्ट करो चलो ठीक है m1 x minus 2 minus y plus 3 into m2 x minus 2 minus y plus 3 चलो निकालो फट से m1 into m2 m1 x minus 2 into m2 x minus 2 x minus 2 है ना कॉमन दोनों में x minus 2 है तो दोनों का स्क्वायर ले लो x minus 2 का होल फिर m1 माइनस माइनस m1 x minus 2 y plus 3 x minus 2 y plus 3 y plus 3 कौन से फॉर्मूले से जा रहे हैं पता है ना हाँ आगे माइनस माइनस क्या माइनस क्या आगे बोलो ना भाई y plus 3 m2 का आ गया फिर ये तो m2 ले लो पहले m2 x minus 2 into y plus 3 x minus 2 into y y plus plus 3 3 करेक्ट है गई उसके बाद प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर क्या किया हमने यहाँ पे कोई बताएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट का ठीक है उसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर चलो इसको सिंपलीफाई करो m1 m2 x minus 2 माइनस नहीं प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर अरे आराम से रे m1 m2 x minus 2 का होल स्क्वायर हाँ बोलो बैठ प्लस जाओ y plus 3 का होल स्क्वायर हाँ प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर क्यों प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर नहीं -2 उसको ऐड कर रहे होंगे उसको मोबाइल से बाहर निकल मारी क्या आएगा बता कॉमन निकलेगा ये मैंने माइनस दे दिया है यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2 है साइड में ले लो क्या होगा माइनस m1 माइनस प्लस m1 m2 दोनों आ गए इसका इसका काम खत्म आगे बताओ x minus 2 होल स्क्वायर x minus 2 y y plus 3 plus 3 y plus 3 plus y plus 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 क्या फायदा होगा इससे मेरा कहाँ से आई है बता तुम लोग हाँ इक्वेशन ये है कि अपनी इक्वेशन कहाँ पे लगेगा बताओ
वो m1 प्लस m2 की वैल्यू डाल देंगे, कौन सा है? 1 स्लोप जो निकाले थे वो अपन। डाल देंगे वही। ठीक है, तो वैल्यूज मिल जाएगी। चलो अभी आगे वैल्यू डालना है। वैल्यू डाल दो, -1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 इंटू तो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस 2 का गुड, देयरफॉर -x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन बाहर रखो चलेगा। हाँ, माइनस एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3। x माइनस 2 y प्लस y Three. प्लस 3 किसी को कंफ्यूजन है इसमें? हाँ वो माइनस आएगा ना, x माइनस 2 आएगा ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हाँ बरोबर है, माइनस साइन बाहर लिए। हाँ कॉमन लिए यहाँ पे, कॉमन लिया, नहीं तो प्लस दे देते। हाँ बोलो, प्लस प्लस y वाई प्लस प्लस 3 3 का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। पक्का हाँ। इक्वल्स टू 0। हाँ कितने लोग लगता है ऐसा आना चाहिए? कितने टर्म हो गए? 4 कितने टर्म आने चाहिए? 6 तो 4 ही तो है अपने पास। स्क्वायर दे दो सबको, सबको स्क्वायर दे दो। वो मतलब जो स्क्वायर है स्क्वायर दे दो उनको। पहले इनको सॉल्व करो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले माइनस साइन हटाओ इसका, स्क्वायर क्या आएगा? मल्टीप्लाई में माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस आएगा प्लस x माइनस 2 y प्लस 3 y प्लस माइनस 3 रहेगा, हाँ माइनस माइनस पक्का। वाई प्लस 3, माइनस वाई प्लस 3 क्योंकि ब्रैकेट वाले को कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, हाँ चलो अब ऊपर जाओ। अब इन सबका स्क्वायर निकालो। हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया फार्मूला? x का स्क्वायर 2x हाँ x स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी सॉरी x का स्क्वायर 2x, 4 का स्क्वायर -1, x स्क्वायर चलो। माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 4 ये पहला हो गया ब्रैकेट। हाँ क्लियर है? सेकंड ब्रैकेट का बताओ। प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी पट से। प्लस xy इधर साइन क्या दूं? प्लस xy xy प्लस 3x 3x माइनस 2y माइनस 6 3 माइनस 6 6 6 6 क्यों आया ऐसा? हाँ क्रॉस वो दिया मल्टीप्लिकेशन सेकंड साइन माइनस ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस प्लस 6 6y प्लस 9 हाँ इक्वल्स टू 0। पक्का अर्पिता भरोसा है तुमको पूरा? आगे बोलते हैं, चलो जान दो, आगे बोलो। x अभी वो माइनस को उससे मत कर दो करना तो मैं तुम कुछ करना है भाई, ये कैलकुलेशन फैक्टर मेरा नहीं है, मेरा स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 गलत होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं बोलूंगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस xy प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6 माइनस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 प्रैक्टिस करो। हो गया? हाँ इसको भी अपने फॉर्म में लाओ। x प्लस सबसे पहले x स्क्वायर आ गया, देयरफॉर मानना इक्वल टू देने से उधर इक्वल टू चालू रखना। ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस xy प्लस xy, वेरी गुड अर्पिता, सुधर गई तू। हाँ, माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वेरी गुड फिर 4 माइनस x 3x और माइनस x माइनस करो रे 6 और 2 4y 6 और 2 4y ऐड हो रहा क्या? प्लस माइनस है ना वही तो, क्या है प्लस माइनस? वो प्लस प्लस 6 माइनस 2 इसलिए मैंने 4 बोला। हाँ प्लस 4 अबे वो सर अबे वो वो साइन दी साइन नहीं है, +2 है उधर। हाँ भैया तूने बताया वो इक्वेशन। ए मैंने सब में माइनस बोला था उधर सर ने प्लस प्लस रहेगा, माइनस होगा मैंने सब में माइनस बोला था। ठीक है, सब में माइनस बोला था साइन निकल ये माइनस माइनस हाँ अभी ठीक है। मैंने माइनस बोला छू गया, मैं ऊपर का देख रहा हूँ स्क्वायर एक भाई वाला। हाँ -9 माइनस 9 अबे पूरा बोलो, माइनस 9 क्यों माइनस 9? अभी तो माइनस 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 तो माइनस 11 होगा ना बे। कहाँ है? ये कौन सा और था? कहाँ बचा? अभी माइनस 6 बचा है ना हाँ ना देखा 2 वाई तो प्लस 4 भी बचा तो 4 में से 4 गए, xy बचा, अभी 4 भी तो 3x है। देखो देखो करके देखो, नहीं हाँ सही है एक बार पीछे चेक कर लो, मेरा भी गलत हो सकता है, गारंटी नहीं। मैच हो रहा है क्या? हाँ, फिर तुम्हारा गलत है, मेरा सही है। बीच में कर दिया सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक इक्वेशन हुआ है और ये किसी के थ्रू नहीं जा रहा, करेक्ट, इसको शो करना है हमें, क्लियर। सबसे पहले हम अपने ब्रह्मास्त्र के साथ इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग शो करना है, ठीक है, विथ क्या इक्वेशन पढ़ाया था मैं थोड़ी देर पहले तुमको, ax हाँ ax square ax स्क्वायर plus plus 2hxy plus by square plus 2gx बोलो 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 2gx हाँ। plus plus 2fy 2fy plus c equals to 0 plus c। चलो इससे इसमें से एक ही वैल्यू पहले कौन बताएगा, वाह। तनिष्का, नहीं मैं नाम लूंगा वैसे वैसे बता, ठीक है, क्लियर। अब मुझे इसमें से चाहिए b की वैल्यू, अभिजीत 2 h की वैल्यू, 1 7 करोड़ नाम तो लेने दो दे, 7 करोड़ g की वैल्यू 1 f की वैल्यू, कोई भी बता दो, वेदन बता, 1 पक्का, c की वैल्यू, 1 ठीक है, सारी वैल्यूज है मेरे पास अभी। अब ये वैल्यूज है मतलब मैं क्या बना सकता हूँ इसका, slope स्लोप, मैट्रिक्स क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है क्या, क्या फार्मूला था मेरा डिटरमिनेंट के लिए, मैं लेता हूँ d इक्वल्स टू एक डब्बा, फिर मैं लिखता हूँ diagonally a b और c, फिर ये गया हाइड्रोजन, गैस जो बचा है वो, ठीक है, क्लियर, क्या हुआ, क्लियर है क्या, हाँ चलो ये क्या चाहिए मेरा, इक्वल्स टू 0 चाहिए, और h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 चाहिए क्या, यस इक्वल टू 0 चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 चाहिए, क्लियर है क्या, चलो तो सबसे पहले ये दो कंडीशन तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, सेम मैं मैट्रिक्स की वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ पे, इधर क्या लूंगा मैं बताओ, 1 इधर 1 2, कैसे 1 h की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, वो b के नीचे हाँ, उसके बाद 1 फिर h 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ठीक है, क्लियर है, क्या वैल्यू दी मैंने, 1 1 1 1 2 1 1 आप कैलकुलेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था कैसे कैसे करोगे, 1 चलो तो सबसे पहले 3/3 है मतलब 1 1 into 1 1 minus 2 2 minus 1 next okay minus -1 गुड, हाँ, कौन सा वाला करो सब पे तो 1 चाहिए उसके बाद थर्ड प्लस 1 क्या बचा है, प्लस 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 2 यहाँ बीच में तो किस किस को नहीं समझे, वो एचएफ वाला ना फार्मूला समझ गए, क्लियर है, चलो उसके बाद वैल्यूज निकालो, इसको 2 minus 1 यार पेन लगेगी ए काय को पेन लगता है इसको, कंफ्यूजन है 1 minus 0 minus 1 बोल, 0 क्या यार खत्म हो वेदांत गया। फिर मेरा गलत नहीं होना चाहिए तूने तो बताया कि नहीं उसके बाद मैं क्या चेक करता हूँ, h स्क्वायर एंड h स्क्वायर माइनस ab, ग्रेटर देन 0 ये ऐसा होना चाहिए, बराबर, तो सबसे पहले h स्क्वायर माइनस ab, h क्या है मेरा 1 1 का स्क्वायर, a into b कितना आएगा 2 1 into 2 बराबर, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 minus -1 is less than 0, so the given condition does not represent a pair of straight line, क्लियर है, क्लियर है क्या, यही करना था, यही करना था ना, डज नॉट रिप्रेजेंट दिखा रहा था ना, ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दो, चलो बोलो
क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला है। जब भी रिप्रेजेंट रहेगा मैट्रिक्स फॉर्म के साथ जाएंगे नहीं, हमने बेसिकली इससे पहले देखा है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन के साथ जाएंगे, बट उससे पहले कंपेयर करके ए और बी और सी सॉरी सबकी वैल्यूज निकालेंगे। क्या है, ए की वैल्यू बताओ, 2 बी की वैल्यू B की Minus -3 सी की वैल्यू -20 चलो, उसके बाद कौन बचा, 2H एच की वैल्यू -1/2 -1/2, ठीक है। 2h की वैल्यू -1, क्लियर। उसके बाद g की वैल्यू -3 -3, उसके बाद f f की वैल्यू 19/2 19/2, हाँ पक्का, 9.5 क्योंकि 2f की वैल्यू 19 है, ओके। हाँ क्लियर हो गया क्या था, वैल्यूज में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई वैल्यू छूटी है अपनी जो नहीं निकाली हो हमने, सारी आ गई है। अब सबसे पहले कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी, फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, इसको मैं ऐसा ऐसा कर देता हूं, तुम एक ही लाइन में लिखना है इसको, ठीक है। मैं साइड में से लिखता हूं, डायरेक्ट लिखिए। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसे यूज करता हूं मैं, ठीक है, चलेगा शॉर्ट फॉर्म में। चलो, क्या था, सबसे पहले ABC लिया था मैंने, याद आया। उसके बाद +2 FGH, फिर मैंने बोला था प्लस प्लस के माइनस, माइनस माइनस A ले लो, फिर माइनस B ले लो, फिर माइनस C ले लो। उसके साथ में क्या लगाओगे, f² g² h² equal to 0 f square af² f af अरे हो समझ गया मैं, इसको बताने वाला कौन था, ऐसे ही बता जैसे बोला था, ठीक है। चलो, इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं, चलो A की वैल्यू 2 देखो फटाफट, हाँ, B की वैल्यू -3 C की वैल्यू -20 पहला खत्म हो गया, प्लस 2 into F की वैल्यू 19/2, उसके बाद G की वैल्यू -3, उसके बाद H की वैल्यू -1/2 उसके बाद माइनस AF की वैल्यू 2 into दिख नहीं रहा 19/2 का होल स्क्वायर माइनस B कितना है, -3 into -3 का होल स्क्वायर वेरी गुड, C कितना है, -20 20 उसके बाद -1/2 का होल स्क्वायर हाँ, इतना आता है अपने को, इतना सीखे है क्या अपन, तो फिर इक्वल टू 0 बोलना क्यों भूल गए, ये लो अगर इतना आता है अक्ल है अपने को तो क्यों भूल गए, हाँ। बराबर लिखा मैंने अभी, वेरी गुड, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 इक्वेशन वही दिखाना, इक्वल टू 0 आ रहा है क्या गधे, हाँ तो भाई LHS इक्वल टू LHS करते करते जाएंगे बाद में आप चलो 2 into -3 -6 -6 into -20 120 -120 कहाँ से आएगा, 120 ठीक है? प्लस प्लस उसके बाद हाँ 19/2 है, -3 है, -1/2 है, 3/2 now 3 27 57 into ये अपॉन में 2 है, सॉरी, हाँ बोलो अच्छा क्या बचा फिर, -2 into बोलो 19 का स्क्वायर अपॉन 2 361 upon 4 4 लिखूं क्या, हाँ तो ये 2 1 2 2 2 जा खत्म हो गया काम इसका भी। चलो उसके बाद माइनस प्लस कर दो नहीं मत करो आगे इतना कंफ्यूज हो गया स्टेप में, प्लस 20 into 1/2 1/4 सॉरी ठीक है। चलो कैलकुलेशन मारो पटा 240 plus 57 upon 2 120 plus 57 upon 2 into
Into रहेगा नहीं? माइनस माइनस, सॉरी ये तो कट गया, माइनस 361 361/2 प्लस 9 3 27 माइनस 20/4 बरोबर है? 5 5 कर दे चल बोलो। मल्टीप्लाई 240 प्लस 57/2 यानी कितना होगा? 240 27 minus 5 304/2 2 से डिवाइड करो, आंसर निकालो, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 1 152 minus 152 0. So therefore इस स्पीड में कैलकुलेशन करना सीख लो थोड़ा सा। ABC प्लस 2FGH माइनस AF का स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको डब्बा बना लेना, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या रहती है भाई मेरी? सेकंड कंडीशन ये है कि h स्क्वायर माइनस AB क्या आना चाहिए? greater than equals to 0 अब ये आना भी जरूरी है। क्लियर है? चलो डालो, वैल्यू h क्या था? minus 1 1 by by 2 माइनस a 2 into 2 into minus 3 चलो ग्रेटर देन 0 चाहिए मेरे को, निकालो आंसर। 1 by 1/4 plus 6 6 यानी बड़ा था 3 by 2 आता है बड़ा था आंसर। ठीक है, बड़ा है आंसर, बड़ा था आंसर। 0 से बड़ा है हाँ अच्छा वैसा बड़ा बोल रहे हो, मतलब बड़ा। 0 से बड़ा। चलो ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 the given equation is represented a pair of straight lines because both condition are satisfied. Clear है? चलो नेक्स्ट देखते हैं।